प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबों को जय मसीह की हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज होली कम्युनियन या होली यूक्रिस्ट लगभग हर एक क्रिश्चियन चर्च के अंदर सेलिब्रेट की जाती है। आज लगभग हर एक मसीह चर्च होली कम्युनियन के इस सैक्रामेंट को सेलिब्रेट करता है और लगभग हर एक चर्च के अंदर प्रभु भोज या यूक्रिस्ट दी जाती है। पर क्या आप जानते हैं क्रिश्चियनिटी के मेजर डिनोमिनेशंस यूक्रिस्ट के ऊपर डिसएग्री भी करते हैं। आज क्रिश्चियनिटी के अंदर यूक्रिस्ट के ऊपर एक थियोलॉजिकल डिवीजन पाया जाता है। बहुत सारे क्रिश्चियंस होली यूक्रिस्ट देते तो हैं, पर उनके इस यूक्रिस्ट देने के पीछे अलग अलग रीज़न हैं और चार विचारधाराएं या चार व्यूज़ होली कम्युनियन या यूक्रिस्ट को लेकर के पाए जाते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर। और आज मैं इन चारों व्यूज़ को ही आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि मैं किस व्यू को मानता हूँ और आप और सबसे ज़्यादा बिब्लिकल और सबसे ज़्यादा बाइबल के करीब कौन सा व्यू आता है और कौन कौन से वो डिनोमिनेशंस हैं जो इन चारों व्यूज़ में से कौन कौन से व्यूज़ को कौन कौन सा डिनोमिनेशन मानता है, इस चीज़ को भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो व्यू है होली कम्युनियन को लेकर के, वो है जस्ट सिंबॉलिक मेमोरियल व्यू। यानी कि जो कम्युनियन है वो बस यीशु मसीह के मौत का एक सिंबल है। जो रोटी आप लेते हैं वो बस यीशु मसीह की देह का एक सिंबल है और जो दाखरस आप लेते हैं वो बस यीशु मसीह के लहू का एक सिंबल है। और बहुत सारे जो मॉडर्न नॉन डिनोमिनेशनल या पेंटिकॉस्टल और जो मॉडर्न बैप्टिस्ट चर्चेज हैं वो इस व्यू को मानते हैं कि होली कम्युनियन बस सिंबॉलिक है और होली कम्युनियन के अंदर वास्तव में मसीह की कोई मौजूदगी या कोई रियल प्रेजेंस नहीं होती है। पर होली कम्युनियन की सर्विस बस एक मेमोरियल सर्विस है जिसमें बस आप यीशु मसीह को याद करते हैं, उनके डेथ को, उनके क्रूसिफिक्शन को याद करते हैं। पर वास्तव में सैक्रामेंट के पास खुद की कोई पावर नहीं है। उस सैक्रामेंट के द्वारा कुछ भी नहीं होता है, बस वो एक सिंबॉलिक मेमोरियल सर्विस है और होली कम्युनियन की सर्विस बस एक मेमोरियल है। और इस व्यू के अलावा जितने भी व्यूज़ मैं आपके सामने रखूँगा वो सारे के सारे व्यूज़ इस सिंबॉलिक व्यू को रिजेक्ट करते हैं। हम मानते तो हैं कि होली कम्युनियन यीशु मसीह की डेथ का एक सिंबल है और रोटी और दाखरस उनकी बॉडी और ब्लड का एक सिंबल है। पर इस व्यू के अलावा जो जितने भी व्यूज़ मैं आपको बताऊंगा जो सारे के सारे हिस्टोरिक क्रिश्चियंस होल्ड करते हैं, हम सब यीशु मसीह की रियल प्रेजेंस के ऊपर भी विश्वास करते हैं। यानी हम ये मानते तो हैं कि होली कम्युनियन एक सिंबल है, पर हम ये नहीं मानते हैं कि होली कम्युनियन बस एक सिंबल है। हम इसके साथ ये भी मानते हैं कि होली कम्युनियन केवल एक सिंबल ही नहीं है, पर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सैक्रामेंट है और इस संस्कार के अंदर यीशु मसीह खुद मौजूद होता है और एक यीशु मसीह की एक वास्तविक प्रेजेंस, एक रियल प्रेजेंस कम्युनियन के अंदर होती है। तो रियल प्रेजेंस के अंदर जो पहला व्यू आता है वो है रोमन कैथलिक व्यू या ट्रांससब्सटेंशिएशन का व्यू। तो रोमन कैथलिक्स ये मानते हैं कि जब एक प्रीस्ट जो रोटी और दाखरस होती है, जब वो प्रीस्ट इसे कॉन्सिक्रेट करता है या इसे ऑल्टर के सामने डेडिकेट करता है, तो यीशु मसीह जो ब्रेड और वाइन जो है उसका सब्सटेंस पूरी तरीके से बदल जाता है और ब्रेड एंड वाइन का सब्सटेंस यीशु मसीह की रियल बॉडी और उनके रियल लहू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यानी रोमन कैथलिक्स ये मानते हैं कि जब एक व्यक्ति होली कम्युनियन को रिसीव करता है तो वास्तव में यीशु मसीह की देह को खा रहा होता है और वो यीशु मसीह के लिटरल रक्त को पी रहा होता है। क्योंकि वो ये मानते हैं कि जब एक प्रीस्ट यूक्रिस्ट को डेडिकेट करता है ऑल्टर के ऊपर, तो होली कम्युनियन के अंदर जो ब्रेड एंड वाइन यूज़ होते हैं उनका सब्सटेंस बदल जाता है और वो यीशु मसीह की लिटरल बॉडी और उनके लिटरल खून के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और ट्रांससब्सटेंशिएशन का व्यू
केवल और केवल रोमन कैथलिक्स का व्यू है। सारे प्रोटेस्टेंट्स और बाकी क्रिश्चियंस इस व्यू को रिजेक्ट करते हैं। हम ये मानते तो हैं कि होली कम्युनियन के अंदर यीशु मसीह मौजूद होता है, पर हम यीशु मसीह की इस प्रकार की प्रेजेंस को नहीं मानते हैं कि ब्रेड एंड वाइन जो है वो लिटरल यीशु मसीह की लिटरल बॉडी और यीशु मसीह का लिटरल लहू है। और जो दूसरा व्यू है वो है फिजिकल रियल प्रेजेंस का व्यू। यानी इस व्यू के अंदर ये माना जाता है कि जो ब्रेड एंड वाइन है वो ब्रेड एंड वाइन ही रहते हैं, पर यीशु मसीह की देह और यीशु मसीह की लहू उस ब्रेड और उस वाइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। यानी जो ब्रेड एंड वाइन का सब्सटेंस है वो तो ब्रेड एंड वाइन ही रहता है, पर यीशु मसीह की देह और यीशु मसीह का लहू उस ब्रेड एंड वाइन के अंदर होता है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि ये व्यू जो है वो बहुत सारे ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस और इवन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस भी होल्ड करते हैं। प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस के अंदर जो लूथरनिज्म है या जो लूथरन चर्च है, जो प्रोटेस्टेंट जो रिफॉर्मेशन है उससे ये लूथरन चर्च निकला, और लूथरन चर्च मार्टिन लूथर के नाम पर लूथरन चर्च का नाम पड़ा है। और जो लूथरन चर्च है वो फिजिकल रियल प्रेजेंस के ऊपर विश्वास करता है। यानी जो मार्टिन लूथर हैं और जो उनसे जो चर्च निकला, जो लूथरन चर्च निकला, जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की सबसे पहली शाखा है, वो लोग ये बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह की देह और यीशु मसीह का लहू जो है वो वास्तव में ब्रेड एंड वाइन के अंदर मौजूद होता है। वो मानते हैं कि ब्रेड एंड वाइन यानी रोटी और दाखरस तो रोटी और दाखरस ही रहते हैं, पर यीशु मसीह की रियल बॉडी और यीशु मसीह का रियल लहू उस रोटी और उस दाखरस के अंदर आ जाता है। और ये व्यूज़ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस मानते हैं, और ये व्यूज जो हैं वो लूथरन क्रिश्चियंस प्रोटेस्टेंट्स के अंदर लूथरन क्रिश्चियंस इस व्यू को मानते हैं, और इस व्यू को कहा जाता है कॉन्सब्सटेंशिएशन। और जो एक और जो आखिरी व्यू है जो मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा बिब्लिकल व्यू है और जो बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स मानते हैं लूथरन्स के अलावा, वो है स्पिरिचुअल रियल प्रेजेंस। और ये व्यू सबसे ज़्यादा मुश्किल है समझने में। तो हम ये मानते हैं कि जो रोटी और जो दाखरस है वो रोटी और दाखरस ही रहता है, उसके अंदर यीशु मसीह की बॉडी और उसके अंदर यीशु मसीह का लहू नहीं होता है। पर मिराक्युलसली जब हम रोटी और दाखरस को लेते हैं तो हम स्पिरिचुअली यीशु मसीह की देह और यीशु मसीह के लहू में सहभागी होते हैं, और इसे ही हम कहते हैं स्पिरिचुअल रियल प्रेजेंस। हम ये नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह की बॉडी या यीशु मसीह का जो खून है वो रोटी और दाखरस के अंदर मौजूद है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह अब स्वर्ग में है, यीशु मसीह की बॉडी स्वर्ग में है, यीशु मसीह की बॉडी धरती पर या आपके ऑल्टर पर मौजूद नहीं है। यीशु मसीह स्वर्ग में है, आप पृथ्वी पर हैं। पर जब आप होली कम्युनियन लेते हैं तो आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आपका कनेक्शन सीधे सीधे स्वर्ग से हो जाता है, और आप आत्मिक रूप से स्पिरिचुअली आत्मिक रूप से यीशु मसीह की देह और यीशु मसीह के लहू में सहभागी होते हैं। और इस व्यू को मैं मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा बिब्लिकल व्यू है, क्योंकि जब आप बाइबल को स्टडी करेंगे तो यही व्यू आपके सामने आएगा जो है स्पिरिचुअल रियल प्रेजेंस का। यानी यीशु मसीह स्पिरिचुअली रोटी और दाखरस के अंदर मौजूद होता है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम यीशु मसीह के बदन और यीशु मसीह के लहू में स्पिरिचुअली सहभागी होते हैं। और बहुत सारे प्रोटेस्टेंट जैसे एंग्लिकन्स, मेथोडिस्ट और प्रेस्बिटेरियंस और कॉन्ग्रीगेशनलिस्ट, ये सारे प्रोटेस्टेंट्स स्पिरिचुअल रियल प्रेजेंस को के व्यू को ही सपोर्ट करते हैं। और बहुत सारे जो महान प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स हुए जैसे जॉन कैल्विन, जॉन नॉक्स, वो भी जब बात होली कम्युनियन की आती थी तो वो इस स्पिरिचुअल रियल प्रेजेंस के व्यू को सपोर्ट करते थे। तो अब मैं आपके सामने एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे डिनोमिनेशन के अंदर
कौन सा व्यू डोमिनेट करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CNI का एक मेंबर हूँ और CNI के अंदर होली कम्युनियन को लेकर के कोई स्ट्रिक्ट डॉक्ट्रिन नहीं पाई जाती है, क्योंकि हम जो हैं वो थियोलॉजिकल डाइवर्सिटी में विश्वास करते हैं। और CNI जो चर्च है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो 7 मेन लाइन प्रोटेस्टेंट चर्चेस के मर्जर से बना है। पर CNI के अंदर एक व्यू सबसे ज़्यादा डोमिनेंट व्यू है, और यदि आप हमारी आराधना पुस्तक को पढ़ेंगे, यदि आप हमारी बुक ऑफ प्रेयर को पढ़ेंगे और हमारे कन्फेशंस को स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक व्यू हमारे चर्च के अंदर डोमिनेट करता है और वो स्पिरिचुअल रियल प्रेजेंस का व्यू है। यानी हम मानते हैं कि हम आत्मिक रूप से यीशु मसीह की देह और यीशु मसीह के लहू को ग्रहण करते हैं। और लूथरन्स के अलावा जो सारे मेन लाइन प्रोटेस्टेंट्स हैं, वो लगभग इसी व्यू पर विश्वास करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मैं बहुत सारी नई चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप ब्लेस हुए होंगे। आपने जो है वो यीशु मसीह के वचन से बहुत ज़्यादा अनमोल बातों को सीखा होगा। आपको एक थियोलॉजिकल क्लैरिटी मिली होगी अपने होली कम्युनियन के व्यू को लेकर के, और आप बहुत ज़्यादा ब्लेस हुए होंगे। तो ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे मिशन का एक सहयोगी बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।